यह है नाला, यह है यमुना, यह है नाला, यह है यमुना, यह है नाला, यह है यमुना। हम भी बिरादरी के हैं। नमस्ते। हम लोग भी भूखते हैं, आप भी भूखते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, अरे हम भी बिरादर हैं। नदियों की सेहत के लिए इन लोगों ने कितना कुछ किया, कितना किसके पेट में गया, कौन डकार गया, और आज स्थिति क्या है, इस पानी को मैं स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। केजरी की दिल्ली, पीएम मोदी की दिल्ली, केजरी की दिल्ली, पीएम मोदी की दिल्ली, सीजीआई चंद्रचूड़ की दिल्ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी जी की। दोस्तों, इसी में कभी भगवान श्री कृष्ण स्नान करते थे, गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। यह देश की पवित्र नदी है और हम दिल्ली में हैं। क्या खोया क्या पाया आज़ादी के इतने दिनों के बाद। और इधर के वर्षों में जब नदियों के नाम पर मंत्रालय भी बन गया तो फिर इनकी सेहत में कैसा सुधार आया है। हम ऐसी जगह हैं जहां से लोकेशन बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आप दोनों पुल देख रहे हैं और भी लोकेशन हम आपको दिखा देंगे। कुछ नए पुल का निर्माण हो रहा है और एक बार हमको विचार तो करना ही पड़ेगा कि लोकसभा 2024 का चुनाव है, क्या किया नदियों की सेहत के लिए। इन लोगों ने कितना कुछ किया, कितना किसके पेट में गया, कौन डकार गया, और आज स्थिति क्या है, इस पानी को मैं स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। इसे लोग पीते थे, इसका आचमन करते थे और इसी यमुना मैया में स्नान करते थे। हम यमुनोत्री से चलकर और प्रयागराज तक जहाँ जहाँ यमुना जहाँ से होकर के गुजरी है, अधिकांश स्थानों पर हमने वीडियो किया है, दिखाया है। आज दिल्ली में एक दिन का हमारा प्रवास हुआ तो यमुना मैया ने हमें बुला लिया। आइए हम दिखाते हैं कैसे सीधे सीधे नाले गिर रहे हैं। और अब घोषणा पत्र में ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, किसी का घोषणा पत्र में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया था और गंगा जी के बुलाने पर आया, गंगा पवित्र हो गई। हम उसकी भी हकीकत समय समय पर दिखाते रहे हैं। क्या किया जाए, आप बताइए। कुछ कहने वाले कहेंगे आपको अच्छा नहीं दिखता है क्या। दोस्तों, आप देखिए जिस तरह झेल करके हम लोग आए हैं, हम हैं, हमारे छायाकार हैं, बहुत भयानक स्थिति से गुजरते हुए, और यहाँ रहने लायक नहीं। आइए उस नाले को भी दिखाते हैं। तमाम दोस्तों ने कहा आप लड़ क्यों नहीं जाते हैं, आप ही लड़िए ना। तो भैया लड़ तो जाएंगे, वोट कौन देगा, वोट तो कोई देगा नहीं। तो गंगा जी कह रही है कुछ करना चाहिए। बहुत दिखाया यार, कोई देख नहीं रहा है, देख भी रहा है तो कोई समझ नहीं रहा है, समझ भी रहा है तो कुछ परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। पैसा कमाना होगा ना तो एक ठेले पर गुड़ की जलेबी कोई बनाने वाला मिल जाएगा तो इससे ज़्यादा चलेगा वीडियो। लेकिन आइए, कोई ना कोई तो करेगा इसको। यह दिल्ली है। अब फिर से नीचे उतरते हैं। देखते चलिए। अब हम सिग्नेचर ब्रिज के नीचे हैं। इस ब्रिज के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। यह किन मामलों में विशेषांक है देश का। और उसके नीचे कचरा निकालने के लिए एक जेसीबी लगा है, यानी बुलडोजर लगा है। आइए थोड़ा सा बढ़िए। अगर लड़ते भी हैं तो कोई वोट नहीं देगा, लड़ना भी चाहें तो कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। सदन में न पहुंचने पर सुधार की आशा भी नहीं की जा सकती। सदन में आप जाएंगे तो चिल्लाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे, तो वो अभी उम्मीद एक तरह से उसको छोड़ दीजिए। अब पहुंचना नहीं है, कैसे सुधार होगा आप बताइए। बहुत से लोग मर गए इसके लिए, गंगा के लिए, यमुना के लिए। दोनों नदियां हैं, यमराज की बहन है, भगवान सूर्य की बेटी है, और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की भी बेटी है। आइए।
वहाँ अपना झोला रख दिया है, 2 बैग हैं, कैमरे का बैग है और आगे बढ़ रहे हैं। यह माद है किसी जंगली जानवर की, हो सकता है कुत्ता उत्ता यहाँ रहता हो। लोमड़ी ने अपने ऐसे ही बालू खोद करके माद बनाई गई है। हो सकता है लोमड़ी, गीदड़ या फिर कुत्ते रहते हों इसमें। देखते चलिए। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से चलकर यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना मैया, हिमाचल, भैया हम भी बिरादरी के हैं। नमस्ते। हम लोग भी भूखते हैं, आप भी भूखते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, अरे हम भी बिरादर हैं। हाँ, दोनों का एक ही काम है बाबू। हाँ, आइए आइए आइए, प्यार बांटा जाए। और अब हाँ, तो वहाँ से चलती हैं यमुना जी और आ जाती हैं हिमाचल, हरियाणा को स्पर्श करते हुए उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में आती हैं तो हाँ, दिल्ली आती हैं। दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा मैया में मिल जाती है। आप इनकी सेहत देख लीजिए और यह नाला है, इसको भी देख लीजिए। यह नाला सीधे सीधे, अब आप बताइए ना। आइए, प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में मनोज तिवारी सहित तमाम लोगों को गंगा सेवी के रूप में नामित किया था। मनोज तो यहाँ आएंगे नहीं आए होंगे, और कन्हैया भैया भी यहाँ नहीं आएगा। और केजरी भाई इस समय जेल में है। दोनों का दायित्व है, केंद्र सरकार का है, प्रदेश सरकार का है। लेकिन सभी रिपोर्ट बताती है कि 9-10 वर्षों में यमुना का जो प्रदूषण था वह लगातार 2-2.5 गुना बढ़ा है। अब ये देखिए, नाला आ रहा है सीधे सीधे। ऐसे कई नाले आ रहे हैं, 1-2 नाले नहीं हैं। देखिए, क्या इसमें लग रहा है कि कोई परिवर्तन है, कोई शोधन यंत्र लगा है, एसटीपी कहीं लगा है, उसका कोई प्रभाव है? कौन है माई का लाल जो इसमें स्नान कर लेगा? केवल स्पर्श नहीं कर पाएगा इसको। स्नान करना और प्रक्षालन या पानी पीना तो दूर की बात है। क्या करें दोस्तों, आप बताइए। समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, कुछ आप ही बताइए। और हम 30 वर्षों से इसके लिए लगे हैं, आज से नहीं लगे हैं। हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर की कटिंग है, लिखा पढ़ी में है। अगर खोजूंगा तो 30 वर्षों का रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज एक बड़ी उपलब्धि जिसके बारे में बताया जाएगा और सभी प्रशंसा करेंगे। लेकिन इस उपलब्धि के बारे में आज घोषणा पत्र में भी इसका नाम नहीं लिया गया है। दोस्तों, क्या करें? अगर हम नामांकन भी कर देंगे तो कोई वोट नहीं देगा। चिल्ला चिल्ला के अगर हर घाट को दिखाएं हम तो भी कोई असर नहीं होगा। कोई असर हो तो बताइए, कर दिया जाए। हारने के लिए यही कर दिया जाए। और केवल घाट घाट जहाँ जहाँ नाले गिरते हैं वहीं वहीं दिखाऊंगा और कह दूंगा भैया अपना वोट हमको मत दीजिएगा। वोट कोई देगा भी नहीं, कोई टिकट भी नहीं देगा। लेकिन कुछ पागलों की वजह से ही यह देश बचा है। ऐसा पागलपन काश हमारे पर सवार है, आप पर सवार हो और इसमें गुणात्मक वृद्धि हो।
आधा पागलों की वजह से ही कल्याण होगा। हमने ऋषिकेश में दिखाया था, हमने हरिद्वार में दिखाया था, खून के नाले जाते हैं, पशु काटे जाते हैं और वही खून जाता है गंगा जी में। और फिर जैसे ही गंगा जी आती हैं बिजनौर से, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। यह यमुना मैया आगे बढ़ने के बाद आगरा से जब आगे बढ़ती हैं, आगरा का भी हमने दिखाया है, मथुरा का दिखाया है, वृंदावन का दिखाया है। अब जैसे ही आगरा से आगे बढ़ेंगी, आगे बुंदेलखंड में प्रवेश करेंगी, तो इन्हें जीवन दान देती हैं चंबल, बेतवा और केन। बेतवा और केन आती हैं मध्य प्रदेश से, और चंबल एक अभी भी बची हुई नदी है, वो जीवन दान देती हैं। तो दोस्तों, यह रहा दिल्ली। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, 10 साल का उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। यहाँ नितिन गडकरी जी बैठते हैं, जिनका पहले यह मंत्रालय था, उमा भारती का उसके पहले मंत्रालय था। उन्होंने कहा डूब करके मैं जान दे दूंगी अगर गंगा पवित्र नहीं हुई और सफाई नहीं हो पाई। कैसे प्रणाम करूं मैया का, और क्या करें। बहुत से लोगों ने जान दे दिया, अगर हम भी जान दे दें तो यह कायरता होगी और मूर्खता का एक पर्याय होगा। लेकिन करें क्या दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए कुछ, एक बार नज़दीक से देख लीजिए ना। फिर से चलता हूँ। सुबह से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है और सीधे सीधे हमारे फेफड़े में इसकी दुर्गंध जा रही है। यह खतरे से खाली नहीं है। तो भी यह रहा नाला और यह रही यमुना जी। यह है नाला, यह है यमुना, यह है नाला, यह है यमुना, यह है नाला, यह है यमुना, यह है दिल्ली। यह केजरी की दिल्ली, यह पीएम मोदी की दिल्ली। केजरी की दिल्ली, पीएम मोदी की दिल्ली। सीजीआई चंद्रचूड़ की दिल्ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी जी की दिल्ली। लाज कैसे बचेगी द्रौपदी जी, आप ही बताइए, कैसे बचेगी? आप तो नहीं आ पाएंगी, प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है भाषण करने से, उनके कार्यकर्ता इसे दिखाएंगे नहीं। तो भैया ये है केजरी की दिल्ली और मोदी जी की दिल्ली, केजरीवाल जी की दिल्ली, मोदी जी की दिल्ली, राष्ट्रपति की दिल्ली, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की दिल्ली, हमारी आपकी दिल्ली। बने रहो बिल्ली, खेल होता रहेगा और दिल्ली लुटती रहेगी। आज फिर से चिल्लाया, हमें लग रहा है दोपहर के 12 बजने वाले होंगे और आज हम हैं 6 मई को, 6 मई 2024 को दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के नीचे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें और आप बताएं क्या करना चाहिए। सादर नमस्कार।